रेसिप तैयब अर्दोआन की तुलना कई लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं। अर्दोआन 1994 में इस्तांबुल के मेयर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री। अर्दोआन और मोदी दोनों की राजनीति में गौरव और धार्मिक राष्ट्रवाद केंद्र में रहते हैं। दोनों नेताओं के बारे में कहा जाता है कि ये लोकप्रिय राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और मातृ संगठन आरएसएस में भी अखंड भारत की बात होती है। अर्दोआन 2014 में तुर्की के पहले एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति बने थे। कहा जाता है कि अपने कार्यकाल में अर्दोआन ने आधुनिक तुर्की की पश्चिम परस्त नीति को पूरी तरह से बदल दिया और इसे बहुआयामी बनाया था। अर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करीबी बढ़ाई, लेकिन सीरिया पर वो रूस से टकराए भी। लीबिया में भी तुर्की ने सैन्य सलाहकारों को भेजा था। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मीनिया के संघर्ष में अर्दोआन ने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया। साल 2015 में 24 नवंबर को तुर्की ने सीरियाई सीमा पर रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया था। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने निक्केई एशिया से अर्दोआन की विदेश नीति के बारे में कहा था। राष्ट्रपति ने पड़ोसियों से कोई समस्या नहीं वाली नीति को छोड़ दिया और सभी पड़ोसियों से समस्या ही समस्या वाली नीति को अपना लिया। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट में टर्किश रिसर्च प्रोग्राम के निदेशक सोनेर कगाप्तिया ने अर्दोआन पर अ सुल्तान इन ऑटोमन नाम से एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने लिखा है, अर्दोआन ने सत्ता में रहने के दौरान खुद को उम्मीद से ज्यादा मजबूत किया। इराक, सीरिया और लीबिया में प्रभावी सैन्य अभियान को अंजाम दिया और तुर्की की राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया। जहां तुर्की राजनयिक ताकत बनने में नाकाम रहा, वहां उसकी सैन्य ताकत ने भरपाई कर दी। अर्दोआन के आने के बाद तुर्की और अमेरिका के रिश्ते लगातार पटरी से उतरते रहे। ऐसा तब है जब तुर्की नेटो का सदस्य है। नेटो के सदस्य देश एक दूसरे की रक्षा के प्रतिबद्ध हैं। कहा जाता है कि अर्दोआन जब भी पश्चिम से नाराज होते हैं तो रूस की ओर रुख करते हैं। 2021 के सितंबर में अर्दोआन न्यूयॉर्क में यूएन की आम सभा को संबोधित करने गए थे। अर्दोआन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। अर्दोआन इससे नाराज हो गए थे और वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने चले गए थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर ए.के. मोहपात्रा को लगता है कि अर्दोआन के शासनकाल में तुर्की कमजोर हुआ है और वैश्विक स्तर पर उनकी शख्सियत भी अस्थिर नेता की बनी है। मोहपात्रा कहते हैं, अर्दोआन अमेरिका जाकर भी बाइडेन से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बाइडेन ने भाव नहीं दिया। पुतिन से मिलने जाते हैं तो वहाँ भी इंतजार करना पड़ता है। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में सऊदी के शाही परिवार को निशाने पर लेते हैं और फिर खुद ही सऊदी अरब जाते हैं। तुर्की का दोस्त रूस तो कभी नहीं हो सकता है। तुर्की से रूस की दुश्मनी ऑटोमन के जमाने से ही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के ही एक और प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा मानते हैं, अर्दोआन ने तुर्की को राजनयिक और रणनीतिक स्वायत्तता दिलाई। ए.के. पाशा से पूछा गया कि अर्दोआन को बाइडेन मिलने के लिए वक्त नहीं देते हैं और पुतिन उन्हें इंतजार करवाते हैं, क्या यह अपमान नहीं है? प्रोफेसर पाशा कहते हैं, अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वीजा नहीं दिया था। जहां तक पुतिन के इंतजार की बात है तो अभी अर्दोआन ने भी ईरान में पुतिन को इंतजार करवाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल ओपिनियन एडिटर रहे बशारत पीर कश्मीर से हैं। उन्होंने तुर्की में अर्दोआन और भारत में नरेंद्र मोदी की राजनीति की तुलना करते हुए 2017 अ क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर इंडिया टर्की एंड द रिटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन नाम से एक किताब लिखी थी। पीर ने अपनी किताब में बताया है कि तुर्की और भारत बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र रहे हैं और वहाँ दक्षिणपंथी धार्मिक राष्ट्रवादी अर्दोआन और मोदी कैसे कामयाब रहे। अपनी किताब पर वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में बशारत पीर ने कहा है, तुर्की और भारत दोनों साम्राज्यों के पतन के बाद नेशन स्टेट के रूप में उभरे थे। दोनों देशों में नस्ली रूप से विविध समाज हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपिता पश्चिम की आधुनिकता की ओर उन्मुख थे और बड़े स्तरों पर समाज सुधार किया था। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता की ओर ले जाने की कोशिश की थी। बशारत पीर कहते हैं, अर्दोआन ने शुरुआत बेहतरीन की थी। मोदी की शुरुआत एक बिगाड़ से हुई। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा 2002 के बाद शुरू हुई। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई। मोदी पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा रोकने के बजाय होने दिया। वहीं अर्दोआन के बारे में कहा जाता है कि वह इस्लामिक दुनिया के नेता बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उस्मानिया सल्तनत की विरासत तुर्की के साथ है, इसलिए मुस्लिम देशों के नेता बनने का स्वाभाविक हक उसी के पास है।